गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द, विकासखंड डोंगरगढ़ से। और आज हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को जानने से पहले सबसे पहले हम पदार्थ को जानते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें वस्तुएं जो मिलती है, जैसे लोहे से, कांच से, या फिर एबोनाइट से, या फिर लकड़ी से, जो भी चीज़ से बनी हुई वस्तु, सारी चीज़ों को पदार्थ कहा जाता है। लोहा एक पदार्थ है, कांच एक पदार्थ है, एबोनाइट एक पदार्थ है। ठीक, पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है। मान लो जैसे कि ये आपके पास एक पदार्थ है, वो बहुत सारे एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे या फिर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये परमाणु का जो पूरा समस्त जो भाग होता है उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है। परमाणु जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो 3 प्रकार के कण हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। परमाणु का समस्त भाग जो होता है उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, और केंद्रीय भाग में 2 कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस केंद्रीय भाग को बोला जाता है नाभिक, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु की संरचना देख लेते हैं कि वो कैसे बनती है। मान लो ये जो आपको दिख रहा है ये नाभिक है। किसी भी परमाणु की संरचना को हम देख रहे हैं तो ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह गतिशील होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की ऐसी कक्षाएं हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में वो चक्कर लगाते रहता है। किसी भी पदार्थ के परमाणु की संरचना इस प्रकार होती है कि जितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित होता है, धन आवेश उपस्थित होता है, उतनी ही संख्या में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होता है। इस प्रकार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर मात्रा में होना ही उसे विद्युत रूपेण उदासीन होती है। इस प्रकार परमाणु जो होती है हमेशा विद्युत रूपेण उदासीन होती है। अब हम एक परमाणु लेते हैं, मान लो जैसे सोडियम परमाणु ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होगा 2, 8 और 1। 11 होगा, वो 2, 8, 1 में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इसको यदि हम कक्षा में बांटेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा जो चक्कर लगाते रहेगा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के निकट है, ये नाभिक से थोड़ा सा दूर है, ये नाभिक से अंतिम छोर पर है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहता है वो उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक से दृढ़तापूर्वक जो है वो बंधे रहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरियां नाभिक से बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल का मान जो है वो कम होते रहता है। तो अंतिम छोर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका नाभिक के साथ आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण वह पृष्ठ पर मुक्त गति करते रहता है। इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉनों को, जो अंतिम छोर पर रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं में, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वस्तुओं को आवेशित या विद्युन्मय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम इसके आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं, घर्षण विद्युत की व्याख्या। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा, जैसे कि रेशम है और कांच की छड़ है। मान लो वो पदार्थ ये जो है कांच की छड़ है।
आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिसके कारण एक पदार्थ धन आवेश हो जाता है, दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋण आवेश हो जाती है। इसमें हम देखते हैं रेशम और कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो कांच का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो वहां से निकलकर रेशम में चला जाता है। इस प्रकार जो है रेशम में ऋणात्मक आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इस प्रकार ये ऋण आवेश हो जाएगा, और इसमें प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी तो ये धन आवेश कहलाता है। इस प्रकार जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अतः पहला पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलेंगे तो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है जब पदार्थों को, तो जिस पदार्थ में कार्यफलन कम होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ठीक, इस प्रकार जो होता है आवेश में दो भागों में बढ़ता है, एक धन आवेश और ऋण आवेश। अब हम पढ़ते हैं पदार्थों को जो तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के चलते उसको तीन भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इस प्रकार तीन भागों में बांटा गया पदार्थों को। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उन्हें चालक कहते हैं, और चालक में विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके एग्जाम्पल है जैसे सोना है, चांदी है, ये सब जो है चालक है। सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है चालक पदार्थ में आते हैं। दूसरा चालक का दूसरा रूप जो होता है वो कुचालक या विद्युत रोधी होता है। तो कुचालक या विद्युत रोधी भी कहा जाता है। जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती उसे कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। रबड़ है, मोम है, कांच है, प्लास्टिक है, चीनी मिट्टी है, इन सब में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि इसमें कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। ठीक, तीसरा पदार्थ जो होता है अर्धचालक। अर्धचालक में उन पदार्थों को कहते हैं जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी दोनों के बीच की होती है, मतलब चालक और कुचालक के बीच की होती है इसकी चालकता। इसमें कभी कभी करंट फ्लो होता भी है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती भी है, और कभी कभी नहीं भी होती। इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम और बोरान।